यहाँ ठहरो जरा। ये देखो, ये जो लड़कियां हैं ना, इनके खानदानों को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। ये सब शहर के मशहूर घराने हैं। देखना कैसी अच्छी लड़कियां तलाश करूंगी मैं। क्या बात है मोहतरमा आज़मी, रिश्ते करवाने का काम इतना प्रोफेशनली और सिस्टमेटिकली कभी नहीं देखा। कसम ले ले मुझसे। मुझे बताओ ना, मैंने क्या गलत किया है? वो वक्त चला गया जब लड़कियों को शादियों में पसंद किया जाता था। अगर दादी का बस चले ना भाई, तो हमारे साथ साथ बाबा की भी शादी करा दे। ये तो अब इसी पे बैठी रहेंगी। चुप हो जाओ, जो मैं कह रही हूँ वो लिखो। असलेहान गुडेकली। असलेहान गुडेकली, हाँ। पर ये लड़की है कौन? तुम नहीं पहचाने इसको? ये मरवत है, तुम्हारे अंकल की बीवी की बहन। मुझे याद है जरा सा। ये उसके बहनोई की बहन की दोस्त है। अब समझे तुम? सच बताऊं, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। क्यों याद नहीं आ रहा तुम्हें? जब तुम 10 साल के थे तो हम लोग गांव गए थे ना, तो तुम इसके साथ तो खेला करते थे वहाँ पर। हाँ। एक बात बताऊं दादी, भाई ऐसे ही है। अक्सर भाई लड़कियों के साथ खेल कूद कर भूल जाया करते हैं। हाँ, जैसे तुम तो बहुत ही नेक और शरीफ हो। अच्छा छोड़ो। अरे ये कैसी प्यारी है। ये तो बहुत तमीजदार और सुलझी हुई लग रही है। मॉन्टेसरी टीचर है और खाना बहुत अच्छा पकाती है। अच्छे लंबे कद की है और बहुत स्मार्ट है। कैसी लगी तुम दोनों को? हैं? बताओ ना। हाँ बस ठीक है, कोई इतनी खास भी नहीं है ये दादी। एक दफा कहीं मिल लो ना इससे तुम। लड़की भी तो पसंद आनी चाहिए ना दादी मुझे। और तुम दुरुक? नहीं दादी, मेरे टाइप की तो ये बिल्कुल भी नहीं है। मुझे तो बड़ी पटाखा किस्म की लड़की अच्छी लगती है। तुम्हें तो वो लड़कियां अच्छी लगती हैं जो किसी काम की नहीं होती, लकड़ी की तरह दुबली पतली और मरियल। औरत को तो बहुत काम करने होते हैं, उसे तो बहुत सेहतमंद और मजबूत होना चाहिए। लिखो, फातिमा नूर सेफ जान। फातिमा नूर सेफ जान। हाँ। ओह, इसे कहते हैं लड़की। जबरदस्त। दादी जान, इसका नंबर तो बताइए। 1 मिनट दीजिए मुझे, पहले जरा से ऐड तो करूं, बाद में पोक करूंगा भाई से। मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारी उससे मंगनी होगी तो तुम उसे ऐड कर सकोगे। बदमाश कहीं का। वैसे दादी ये लड़की है बहुत खूबसूरत। हाँ भाई वो तो है, सच कह रहा हूँ। लगता है उसने एक्सेप्ट कर लिया। वाह। ये तुम कर क्या रहे हो? इस रूम को मैं भाई सिक्योर कर रहा था बस, क्योंकि दादी जान आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। हमें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुंच जाएंगी। ऐसा नहीं बोलना चाहिए तुम्हें। भाई आप ही की तो हेल्प कर रहा हूँ मैं, वरना वो शादी के लिए और रिश्ते लेकर चली आएंगी। वो तो एक से एक कार्टून लड़कियां दिखाती हैं, मेरे तो सर पे बुखार चढ़ने लगता है भाई। मैं उन्हें अपनी पसंद से तो आगाह कर चुका हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों पीछे पड़ी हुई हैं। अगर जबरदस्ती की, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं चलेगी उनकी। हाँ ये तो मैं जानता हूँ, आपको जब गुस्सा आता है तो आप किसी की बात नहीं सुनते। ठीक कह रहा हूं ना भाई? तुम ये कैसे कह सकते हो? हाँ आपने मेरे साथ तो कभी नहीं किया। मैं तो बात कर रहा हूँ लड़कियों की। तुम ये किसी हद तक सही कह रहे हो। हाँ भाई यही तो कह रहा हूँ, आप लड़कियों के साथ अच्छा नहीं करते। जैसे कि हमारी न्यू असिस्टेंट, मुझे नहीं मालूम कि आपने उसे क्या कहा है, मगर वो तो गुस्से में पागल हुई थी। मैंने तो बस मदद की थी उसकी, पता नहीं क्या कहा है उसने तुमसे। उसे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। वैसे आप भी नए नए तरीके निकालते हैं, ये गेम मुझे भी तो सिखाएं भाई। मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ उससे, बस एक एम्प्लॉय है वो। क्या बात की है भाई। एक बात बताएं, उस लड़की के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? अरे बेचारी देहाती सी लड़की है वो। सही कहा, मैं सोच रहा था कि वो क्या है, तुमने समझाया। इतने बड़े बाप की बेटी ऐसी क्यों है, कुछ समझ में नहीं आया। ये तो है,